हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं 5 मंथ का रोड मैप, जो कि आपको काम आने वाला है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और ये एसएससी सीजीएल का जो रोड मैप है, इसको आप आने वाले और जो अदर एसएससी के एग्जाम्स हैं उनको भी फोकस करके टारगेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको जो बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, जो भी उसकी स्टडी टिप्स हैं, कैसे आपको मॉक लगाना है, कैसे आपको पूरा सेटअप अपना करना है, यानी कि पूरा का पूरा प्लान करना है, क्या क्या टारगेट्स रखने हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपको आपका सीजीएल एग्जाम क्रैक करा सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि वो पॉइंट आपको पूछना है या फिर आपको पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे भाई उस पॉइंट को भी आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा कमेंट में, ताकि वहां पर मैं या हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर कर पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे भाई जानने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे अपने 5 महीने का रोड मैप, 5 मंथ रोड मैप की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमको सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करना है, स्टडी कैसे करनी है, हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है और माइंडसेट क्या होना चाहिए, और क्या इन सभी चीजों के लिए जो टिप्स हैं वो यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ये टिप्स आपके लिए आने वाली है। एजेंडा क्या है सेशन का, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 5 मंथ का जो आपका पूरा का पूरा प्लान होगा, उसका ओवरव्यू आपको देंगे कि कैसे आपको पूरी चीजों को प्लान करना है। ठीक है, मंथ नंबर 1 में आपको बेसिक एंड कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, इस पर फोकस करेंगे। सेकेंड मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन पे हमको जाना है और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है या कैसे करेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तीसरे महीने में हम लोग एडवांस टॉपिक पे और अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे, उनको कैसे करना है उन पर हम लोग बात करेंगे। फिर जब हमारा चौथा महीने आएगा तो वहां पर हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और टेस्ट की स्ट्रैटेजी आपकी वहां पर क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग जो है वो पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। 5 यानी कि 5th मंथ जब आएगा तो फाइनल आपको किस तरीके से स्प्रिंट एंड फुल लेंथ मॉक लगाना है, उस पर हमारी चर्चा है। कुछ स्पेशल टिप्स हैं आपके सीजीएल में सक्सेस होने के लिए और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए आपको हेल्थ टिप्स भी मैं देने वाला हूं, क्योंकि ये भी बहुत एक क्रूशियल पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। इसके बाद आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप सक्सेस को प्राप्त कर पाए, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो आप लोग करते हैं जिनको अवॉइड करना है, और आज के पूरे डिस्कशन से क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं और उनसे क्या आपके लिए की टेक अवे हो सकते हैं, उन पर हम लोग पूरा का पूरा अपना डिस्कशन जो है वो सेंट्रलाइज करने वाले हैं। और यही हमारा आज का एजेंडा है इन 12 पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एसएससी सीजीएल के साथ। आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल हमारा एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है मिनिस्ट्री लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, उनको फिल करता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से भरी जाती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके लिए कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले अगर हम सीजीएल की बात करें तो ये तो मैंने बता दी कि किस तरीके की चीजें हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है, तो 2 तरीके के आपके एग्जाम है, मतलब प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, और मेरे भाई जीके जीएस भी आपसे जो है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये तो आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी होता है और टाइपिंग होती है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस के अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग भी आपसे पूछी जाती है। ये दोनों ही हमारा टीयर 2 का पार्ट होते हैं, टाइपिंग भी आपका टीयर 2 का पार्ट है और कंप्यूटर भी हमारा टीयर 2 का पार्ट है। दोनों ही क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि मार्क्स हमारी मेरिट में ऐड नहीं होते, मिनिमम मार्क्स आपको इसमें क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्राइम फोकस रहेगा वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस पे आपका रहेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान चाहिए, यानी कि एक बेहतरीन आपको स्टडी प्लान चाहिए जिसके तहत आप स्टडी कर पाए। अब वो आपको या तो खुद से बनाना होता है या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला आपका काम ये कि आप एक वेल डिफाइंड स्टडी प्लान स्टैब्लिश करें, जो कि आपके सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये जो स्ट्रक्चर्ड प्लान आपका है
स्ट्रक्चर अप्रोच नॉट ओनली फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मतलब ये केवल आपको सारी सिलेबस की कवरेज ही नहीं कराता है प्लान, बल्कि आपको फोस्टर करता है डिसिप्लिन के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए और आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्टडी प्लान बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। इससे आप अपनी कंसेप्ट के प्रति समझ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे हमको अपनी चीज़ों को लेके चलना है वो आप जान सकते हैं। एक माइंड में चीज़ों को लेकर क्लियर थॉट आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं थ्रू द स्टडी प्लान, राइट। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आता है गोल। देखिए, जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी में भी बहुत सारी पोस्ट है, ग्रुप सी में भी बहुत सारी पोस्ट है। तो एक तो होता है कि एक माइंडसेट होता है कि यार जो मिल जाए बस मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, और एक माइंडसेट होता है कि नहीं, अपन को केवल यही चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो हम हमेशा उसकी टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती हैं उन पे ही फोकस करते हैं। तो टॉप मोस्ट पोस्ट जितनी भी इसके अंदर है उनमें से आपको क्या करना है, उनमें आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरे भाई एक ऐसी कोई ना कोई पोस्ट हमको हासिल करनी है, या एक कोई ना कोई पोस्ट ऐसी हमको चाहिए है जो हमको इस एग्जाम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा पाए। ठीक है, यानी वो टारगेट हमारे मन में होगा। जैसे कई लोगों को वर्दी पसंद होती है तो वो सोचेगा कि चलो हम इनकम टैक्स में चले जाते हैं, हम जीएसटी में चले जाते हैं, हम कस्टम में चले जाते हैं। ठीक है, किसी को ये है कि यार हमको विदेश में घूमना पसंद है तो वो सोचेगा कि चलो हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में चले जाएं। तो मतलब आपका कोई ना कोई यहाँ पे गोल जो है वो जरूर सेट होगा। तो वो एक टारगेट लेके आपको चलना है कि किस तरीके से आपको पोस्ट को टारगेट करना है। इसके अलावा केवल यही गोल नहीं है, इसके अलावा आपके डेली बेसिस के गोल होते हैं, आपके पूरे जैसे अभी मैंने कहा कि 5 मंथ का रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूरा 5 मंथ का आपका गोल सेट होगा कि आपको चीजों को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसमें पर डे आपको क्या करना है, वीकली क्या करना है, सारे गोल आपको सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस प्रेजेंटेशन एम टू इक्विप कैंडिडेट्स विद अ स्ट्रेटजिक ब्लूप्रिंट फॉर एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। एक पूरा स्ट्रेटजिक ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार करता है जिससे जो आपको इफेक्टिव स्टडी मेथड के बारे में बात करता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे इसके बारे में भी बात करता है, आपका माइंडसेट किस तरीके से अच्छा हो सकता है इस पर भी हमारे पास मेरे भाई काम करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारी बन जाती हैं। टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस एंड सक्सेस रेट्स, अगर हमें अपने सक्सेस रेट को बनाना है, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो ये सारा पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 5 मंथ का आपका जो पूरा स्टडी प्लान है उसका ओवरव्यू हमको किस तरीके से लेना चलना है, और ये एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क होगा आपकी सक्सेस के लिए। ये बात ध्यान रखेगा कि 5 मंथ आपके पास यहाँ से लगभग बच रहे हैं सीजीएल के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम ये पूरा का पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास टोटल ड्यूरेशन है 5 मंथ की, आपको ये मान के चल रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस टाइम लेट को सेट कर लेना है कि सारी चीजें, चाहे वो हमारा सिलेबस हो, चाहे वो हमारी प्रैक्टिस हो, सिलेबस का मतलब सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपकी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो जाना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए, सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाना चाहिए। द प्रिपरेशन टाइमलाइन स्पेंड 5 मंथ अलाउइंग अ कैंडिडेट टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन ग्रेजुअली, धीमे धीमे आप सीखते जाए, देयर बाय मिनिमाइजिंग बर्नआउट वाइल मैक्सिमाइज कंटेंट मास्टरी थ्रू रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि सफिशिएंट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका रिपीटेशन का मतलब रिवीजन आपका हो जाए, जिससे आपकी मास्टरी हासिल हो जाए जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उन सभी चीजों में। इसके लिए आपको करना क्या है, अपना एक डेली 6 से 8 घंटे का अपना प्लान बनाना है, स्टडी प्लान आपको तैयार करना है। ठीक है, जिसके बारे में अभी इससे पर से यानी 6 से 8 घंटे आपको देना पड़ेंगे, इससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं आपको, है ना। अगर कोई मान लीजिए, ये मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बच्चे की जो एवरेज से लेकर मतलब होशियार बच्चे की कैटेगरी में आता है, उसको 6 से 8 घंटे का समय देना है। अगर कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि वो वीक से लेकर एवरेज की कैटेगरी के बीच में है, तो इनिशियल की स्पेशली 2 महीने तक उसको ये समय थोड़ा सा बढ़ा के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये चीज आप यहाँ पे माइंड में लेके चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन 5 मंथ के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इसकी एक पूरी प्लान करनी है, और साथ ही साथ एक रिवीजन स्ट्रेटजी भी लेके चलना है कि रिवीजन आपको कैसे करना है।
सभी कुछ अभी आपके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपका पहला मंथ, मान लीजिए आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आज से बेटा आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका फोकस रहेगा कि जो आपके बेसिक्स हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग करें और जो आपके कंसेप्ट हैं उन पर आप फोकस करें, ठीक है। तो पहला मंथ आपका बेसिक्स और कंसेप्ट बिल्डिंग के नाम जाएगा और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। कहते हैं ना कि मकान बनाना हो तो फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितना अच्छा फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे उतना ही मजबूत मकान बनता है। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है कि आपको अपना फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आपका बेसिक्स आपके होना चाहिए, जैसे आपको टेबल आना चाहिए, आपको स्क्वायर्स आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे बहुत अच्छे होना चाहिए। और कंसेप्ट्स जो है, जब मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करेगी कि आपको फंडामेंटल्स पर फोकस करना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन करना है, ठीक है, और वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस देना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इन दो चीजों के लिए आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे का समय रखना है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे का समय रखेंगे आप इन चीजों के लिए। और वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मेरे भाई सैटरडे एंड संडे का समय रखेंगे, सैटरडे संडे का समय रखेंगे। इसमें मैं रिवीजन और ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, रिवीजन और ऐड कर दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपको अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम एलोकेशन रखना है कि कितना समय किस किस में आपको देना है, कितने समय क्लास के लिए जा रहा है, कितना समय आपकी प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, वो सारी चीज। और जो भी आप मंडे टू फ्राइडे में पढ़ेंगे उस पूरे डेटा का, सारे सब्जेक्ट का आपको सैटरडे संडे में रिवीजन करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको क्या करने हैं, इन्हीं सैटरडे संडे में मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो कि टाइम टेबल सर आप बना के दे दीजिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं आपको एक अलग से टाइम टेबल का वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको केवल ये बताऊंगा कि कैसे आप टाइम टेबल अपना इसका सेट करेंगे, ठीक है। अगला बात अगर हम लोग करें तो ये मंथ 2 में आ जाते हैं। मंथ नंबर 2 में क्या करना है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और थोड़ा सा हाई लेवल पे उनको लेके जाना है, मतलब इजी से मॉडरेट लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और ये आपका यहाँ पर आपका काम क्या होगा, यहाँ पर काम होगा कि जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसको मजबूत किया जाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप इनिशियल में क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन पे काम करेंगे। तो जो आपने कैलकुलेशन टेक्निक सीखी है उनको पिछले 1 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो अब उनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी जो टफ चीजें हैं उनको आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल, मॉडरेट टू एडवांस लेवल की चीजें करेंगे। तो वो काम होगा आपका यहाँ पे, यानी कि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर आपको स्पीड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे भी काम करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले मन से ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सोचने लग जाना है कि यार कैसे हम अपनी चीजों को और ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओरल कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा। तो ओरल कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट पे आपको सोचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, पहले दिन से बच्चे केवल और केवल स्पीड के बारे में सोचते हैं तो उनका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ पाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या भाई क्या करना है, अगर आप मान लीजिए अभी केवल वीकली 1 मॉक लगा रहे थे तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा देनी है और एक मॉक सैटरडे में, एक संडे में आपको देना है। और अगर आप इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं तो और बेहतर बात है, लेकिन कम से कम वीकली 2 मॉक तो देने ही है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड मंथ का आपका पूरा का पूरा प्लान रहेगा। तीसरे मंथ में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी एडवांस टॉपिक हैं और अपनी स्पीड जो है वो पूरी तरीके से इतने में हमारी अच्छी हो चुकी होगी अगर हम लगातार काम कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास समय होगा एलिब्रेटिंग फ्रॉम कॉम्पिटेंट टू मास्टरी, यानी कि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप केवल चीजों को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, सॉरी, अब जो भी आपने चीजें पढ़ी होंगी उन पर आपको मास्टरी हासिल करने का समय होगा। और मास्टर, चूंकि आप लगातार रिविजन्स कर रहे होंगे, आप मॉक लगा रहे होंगे, तो इस मंथ तक आते आते जो भी कंसेप्ट आपने सीखे होंगे उन कंसेप्ट पर आपकी मास्टरी आना स्टार्ट जो है वो हो जाएगी। और बाकी जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी आप लोग आगे कर रहे होंगे। अब इसमें आपको देखो ये फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हाई वेटेज वाले हैं। वैसे तो लगभग सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेशल टॉपिक ले लें, ठीक है, जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डीआई हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, है ना। अगर हम इन टॉपिक्स को ले लें, टाइम एंड वर्क हो गया, तो लगभग आपका 70 to 80% पेपर यहां से ही बन जाता है। तो आपको ऐसे हर सब्जेक्ट में देखने हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज हाई है, आपको उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और उन पे पहले मास्टरी हासिल करने की कोशिश करनी है। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, यानी कि जब आप मॉक्स लगाओगे
तो मॉक्स में भी आपको ये ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मॉक आपके पास जो प्री एग्जाम होगा उसमें आपके पास 60 मिनट का समय होगा, और 60 मिनट में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस ये सारा का सारा सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप मतलब मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको इसमें टाइम एलोकेशन ध्यान रखना है। रीजनिंग के लिए आपको 15 से 18 मिनट का समय रखना है, इंग्लिश के लिए मेरे भाई 10 मिनट का समय रखना है, मैथमेटिक्स को आप जो है वो 20 से 22 मिनट का समय दे सकते हैं, मतलब 22 से 25 मिनट का समय दे सकते हैं, 22 से 25 मिनट का समय मैथ्स के लिए दे सकते हैं, और 10 मिनट में आपको जीके जीएस को फिनिश करना है। तो ये टाइम एलोकेशन रहेगा, इस टाइम एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। और जितना जल्दी आप बाकी से समय बचाएंगे उतना मैथ्स में आपको ज्यादा समय मिल जाएगा, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी इन बातों पे ध्यान मत देना कि कोई कहे कि मैं 8 मिनट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करता हूं, कोई कहे कि मैं 2 मिनट में कर लेता हूं, कोई कहे मैं देखते ही साथ सॉल्व कर लेता हूं। तो इन बातों पे मेरे भाई ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब पेपर होता है तो पेपर में चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, और बोलने में तो आप कुछ भी बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक जो इसका निश्चित समय है, हाँ, अगर किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो कम समय में सॉल्व कर सकता है, लेकिन इतने कम समय में भी नहीं कि वो आपको असंभव सा लगे, ठीक है। हाँ, पहले से पेपर मिल जाए तो आदमी 2 मिनट में भी कर सकता है, वो बात अलग है ना। यहां पर कहा जाए कि मॉक टेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट फॉर एडवांस प्रैक्टिस। तो मैंने पहले बता दिया कि मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है, और उसमें आपको ये टाइम एलोकेशन ध्यान रखना है। जो मैंने यहाँ पे टाइम एलोकेशन बताया, इस टाइम एलोकेशन का आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब जब आप चौथे मंथ में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप मॉक जो है वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे में पहले आपको 2 मॉक तो रख ही दिए हैं, अब यहाँ पे आप 2 को बढ़ा के मॉक 4 कर सकते हैं अपने, है ना। लेकिन लगाने सैटरडे संडे में, यानी कि सैटरडे में आप 2 मॉक दे सकते हैं, संडे में भी आप 2 मॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन आपको अपने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, उनके बारे में क्लासेस करनी है, उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी जो प्रैक्टिस है और टेस्ट स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करना है, उन पर बनाना है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले इन्होंने कहा कि अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट लगाना है। अगर ये पॉसिबल है तो डेट इज वेरी बेस्ट, और नहीं है अगर अल्टरनेट डे पे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 2 सैटरडे लगा लीजिए, 2 संडे लगा लीजिए, दोनों का एनालिसिस कर लीजिए, तो ओवरऑल कोटा आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप एनालिसिस करोगे मॉक का, तो आप ये देख पा रहे होगे कि आपकी गलतियां कहां बार बार हो रही हैं, ठीक है। तो जहां पे गलतियां बार बार हो रही होंगी उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, ताकि वो गलतियां बार बार ना हो, यानी कि आपको उनकी रेक्टिफिकेशन पे काम करना है। जो भी एरर हो रही है उनके रेक्टिफिकेशन पे काम करना है, लेकिन उन्हें सुधार करना है कि वो गलतियां आपसे फिर ना हो। और एग्जाम सिमुलेशन टेक्निक्स पे आपको काम करना है, ठीक है। वो सारी बातें मैं पहले से बता चुका हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो एक अच्छे माहौल में आपको प्रिपरेशन करनी है, ऐसी जगह प्रिपरेशन करनी है जहाँ पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ठीक है। जिससे आप, कई सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कई सारे अपने अलग अलग कमरों में पढ़ते हैं, कई लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस समय पढ़ सकते हो, कब पढ़ सकते हो, कहाँ पढ़ सकते हो, इंडिविजुअली आपको देखना है। बस उसमें ध्यान रखना कि आपका डिस्टर्बेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हो जहां पर भी आप पढ़ें, और थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट रहें अपनी चीजों को लेकर। ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बस नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेरे भाई। 5वां मंथ जब आपका आएगा तो यहाँ पर आपका लगभग सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो आप यहाँ पे पर डे 1 मॉक भी लगा सकते हैं ना, पर डे 1 मॉक लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि बार बार SICI के क्वेश्चन दिक्कत कर रहे हैं, तो उसका आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी उसका जो है वो कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास समय होगा डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने का। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसके सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करने का, और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। ये सारा काम जब आप करोगे, ध्यान रखना हमेशा आपका पहला कोशिश ये रहेगा कि आप जो मॉक लगाएं वो प्रीवियस ईयर लगाएं, है ना। मॉक जो आप लगाएं वो प्रीवियस ईयर वाले लगाएं। प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं, आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं। और इसमें सबसे पहले आप जैसे टारगेट करोगे तो 24, उसके बाद 2023 के मॉक लगाओगे, फिर 2022 के मॉक लगाओगे, फिर 2021 के। वैसे आप 3 साल के लगा लोगे तो सफिशिएंट है। अगर आप लगा ले तो और आपके पास समय बचता है तो इसी तरीके से आप बैक जाते रहेंगे और उन मॉक्स को कंप्लीट करते रहेंगे और उनका एनालिसिस भी करते रहेंगे, राइट। अब हम कुछ स्पेशल टिप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। देखें स्टडी मटेरियल कौन सा हमको यूटिलाइज करना है जब हम इसकी बात करते हैं।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती है। वैसे तो जनरली जब भी आप चीजों को पढ़ते हो, जैसे मैथ्स वाले आपको मैथ्स के स्टडी मटेरियल रिकमेंड कर देते हैं, रीजनिंग वाले आपको रीजनिंग का स्टडी मटेरियल रिकमेंड कर देते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी टीचर्स आपके रिकमेंड कर रहे हैं अगर आप उसके थ्रू जा सकते हैं तो दैट इज बेस्ट। और अगर आपके पास नहीं है तो आप चीजों को बेसिक्स वाली चीजों को फोकस कर सकते हैं। जो भी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन से रिलेटेड स्पेशल रिसोर्सेस हो उनका आपको यूज करना है और उनसे अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है, बूस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखें, इस पे आ जाते हैं मेरे भाई, पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या है? देखो मैं सीधा सीधा समझाता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आप, मैं हमेशा कहता भी हूँ आपसे कि जब भी आप पढ़ाई करें, क्योंकि जब आदमी स्टडी प्लान बनाता है तो वो एकदम लगातार 7-8 घंटे लगातार स्टडी का प्लान बना लेगा। ऐसा नहीं करना। आपको जो 7-8 घंटे की स्टडी करनी है मेरे भाई, वो ब्रेक्स में करनी है। मतलब आप कोशिश करें कि आपकी वन टाइम सेटिंग ना 2 घंटे की हो मैक्सिमम, उसके बाद 15 मिनट आधा घंटे का गैप हो, फिर आपकी नेक्स्ट सेटिंग हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर आएगी, है ना, और आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे। इसी को भैया पोमोडोरो टेक्निक करते हैं, ताकि आपका फोकस जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा रहे। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और इंग्लिश के लिए वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा मेरे भाई, और साथ ही साथ आपका जो है वो वोकैब भी अच्छा होगा। इसके लिए आर्टिकल्स जो है उनका आप यूज कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हेल्थ प्रिपरेशन क्या है, मतलब हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आप बीमार पड़ गए, तो सारी की सारी प्लानिंग आपकी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप प्रॉपर सोएं। ठीक है, अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो आप ध्यान रखना, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये बात एकदम कंफर्म है। जैसे अभी मेरी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई काफी दिनों से, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे को कोल्ड जो है वो काफी हो रखा है, या हेडेक होने लगता है कभी कभी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि 7-8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी है, और कोशिश करनी है कि आप 15 से 30 मिनट के बीच मेडिटेशन या योगा या फिर एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है, रनिंग, वो आप लोग जरूर कर लें। और प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं, है ना, मतलब कोशिश करें कि आप जो है वो प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं। जंक फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, जंक फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि आपको नींद कम से कम आए और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है कि आपका खाना जो है वो हेल्दी डाइट आपकी होना चाहिए, घर का बना खाना खाएं और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब है कि सक्सेस के लिए आपको कौन सी और चीजें हैं जिनको फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिसका आपकी जो मेंटल पावर है ना, जो मस्तिष्क का जो क्षमता है वो थोड़ा सा और एनहेंस हो। उसके लिए मेरे भाई कुछ बातें यहां पर बताई हैं। सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना, और पॉजिटिव माइंडसेट आपका तभी रहेगा जब आप अच्छे लोगों से मिलोगे। देखो कई लोग होते हैं ना, यार तुमसे नहीं हो पाएगा, बोलते हैं ना, तो और कई लोग बोलते हैं यार तुमसे नहीं होगा, फिर किससे होगा। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों से मिलना जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव चीजों से या नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो आएंगे, उनको तो जवाब देना ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप ना दूसरे ऐसे जो नेगेटिव सोचते हैं उनके संपर्क में आना है, और ना ही खुद नेगेटिव सोचना है। जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं, एक्चुअल में सिंसियर प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे मन में भी सवाल आता है कि पता नहीं यार हमारा होगा या नहीं होगा। तो अगर आपके अंदर भी ये चीज आएगी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो चीजें मेरे भाई बेहतर ढंग से नहीं हो पाएंगी, या मैं कहूंगी आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपको भी खुद से भी सोचना है कि मेरा नहीं तो मैं नहीं तो कौन में, है ना, मैं नहीं तो कौन में, ये आपको खुद भी सोचना है। और दूसरे लोगों में भी ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके के लोगों से आप मिले। स्ट्रेस मेरे भाई आज की लाइफ में बहुत सारी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर दुनिया भर की स्ट्रेस होती हैं। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री रहे आप, है ना, वो चाहे आपके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हो, या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो, या फिर आपके कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई भी हो, स्ट्रेस फ्री रहना मेरे भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे जरूरी होता है म्यूजिक सुनना, योगा करना, मेडिटेशन करना। ठीक है, या फिर वो काम करना जो आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेल लिया, किसी को जो भी, मतलब आपको गेम पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम को करते रहें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया कि ब्रेक्स और एक्सरसाइज का आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगातार बैठ के स्टडी ना करें, और लगातार आपको बाकी चीजें भी नहीं करनी है, ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको
मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मेरे भाई फिट रखेगा। ठीक है, कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपको जितना जरूरी है उतना ही स्टडी मटेरियल का यूज करना है, यानी कि हमने 4-4 बुक ले ली, 4-4 बुक से पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, किसी ने ये बता दिया तो वो भी पढ़ लिया। आप सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स हो, जो बेस्ट बुक्स हो, उनका यूज करें, तो ओवरलोडेड आपको नहीं होना है। ठीक है, और हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्थ को अवॉइड करके चलते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको फिर से स्टार मार्क कर रहा हूं कि आप में से 70% लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि सर अभी हमारी प्रिपरेशन को 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 1 महीने हुए, अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम मॉक टेस्ट लगाकर क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आपके टेक अवे क्या है। पहले तो मैंने आपको बताया कि 5 मंथ का पूरा प्लान क्या है, इसको अच्छे से रिव्यू करिएगा। आपकी प्रिपरेशन पे फाइनल थॉट क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करना है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, इन रिव्यूइंग द 5 मंथ रोड मैप, आप रिव्यू करिएगा। बी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्लानिंग, बैलेंस स्टडी पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एनहेंस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको यही बताया कि 5 मंथ के द्वारा कैसे आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे उन पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा 5 मंथ का स्ट्रेटजी था। फाइनल थॉट हमारी प्रिपरेशन की क्या है, एजुकेशन इज अ जर्नी, ये आपकी एक यात्रा है, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये इसका कोई गंतव्य स्थान नहीं है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसलिए आपको अप्रोच करना है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन को विद द माइंडसेट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, एवरी चैलेंज प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये मैंने कहा जर्नी है, यात्रा है, जिसको आपको जीना है, जिसको आपको एंजॉय करना है। आपको लगातार इस यात्रा में मेरे भाई चलते रहना है। तो आपको क्या करना है, लगातार ये देखना है कि हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि अगर आज हम पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, यानी कुछ हमारे अपने अंदर नई ग्रोथ करेंगे। कल जब बैठेंगे तो फिर हमारी नई ग्रोथ होगी। ठीक है, वो आपको फोकस करना है। और ध्यान रखना, हर बच्चे के पास ये पोटेंशियल है कि वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इट्स नॉट अ मैटर कि आप आर्ट साइड से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप मैथमेटिक्स से हैं, आप बायो से हैं, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मैटर करता है तो वो है आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, ठीक है, आपका टारगेट और आपकी रेगुलरिटी। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बात 100% श्योर है। ठीक है, अगर मेरे भाई आप हमारे साथ कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको एसएससी टारगेट 2025 का बैच मिल जाएगा, एसएससी टारगेट 2025 बैच मिल जाएगा। और एक बैच जो ये चल रहा है, इसका आज लास्ट डे है मेरे भाई एनरोलमेंट का, 3 Feb इसके एनरोलमेंट का लास्ट डे है। और ये 1499 का बैच आपको मात्र 1050 में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंबाइंड बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपको केवल ओनली मैथ्स के बैच में एनरोल होना है ना, ओनली अगर आपको मैथ्स के बैच में मेरे भाई एनरोल होना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसकी 799 फी है। ये दोनों बैच आपको अभिनव मैथ्स ऐप पर मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। इस सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।